क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अभिनेता के लिए लड़कियां खून से खत लिखती थी, जिसकी कार की धूल से अपनी मांग भरती थी, आखिर रातों रात फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर ने उनसे मुंह क्यों मोड़ लिया? यश चोपड़ा, जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ दाग जैसी ब्लॉकबस्टर दी, आखिर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी फिल्म दीवार के लिए एक फ्लॉप हीरो यानी कि अमिताभ बच्चन को क्यों चुना? आज सिनेमा 70 पर हम उस कोल्ड वॉर की परतें खोलेंगे, जिसके बारे में बॉलीवुड आज भी दबी जुबान में बात करता है। किस्सा शुरू होता है दाग की गोल्डन जुबली पार्टी से। माहौल जश्न का था, लेकिन पत्रकारों का एक सवाल ने यश चोपड़ा को पसीने ला दिए। सवाल था, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के होते हुए आपने दीवार में अमिताभ बच्चन को क्यों लिया? यश जी झेप गए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो सिर्फ आधा सच था। उन्होंने कहा कि दीवार एक एक्शन फिल्म है, इसलिए अमिताभ फिट हैं। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब कभी कभी फिल्म की बारी आई। आप सोचिए, कभी कभी एक शुद्ध रोमांटिक फिल्म थी। रोमांस के किंग तो राजेश खन्ना थे, फिर भी वहां भी अमिताभ ही क्यों? यही से शुरू होती है वो अनसुनी कहानी, जिसे मशहूर लेखक सागर सरहदी ने सालों बाद दुनिया को बताया। सागर सरहदी जब यश चोपड़ा के पास गए और पूछा कि यश जी, काका से ऐसी क्या दुश्मनी थी, तब यश चोपड़ा के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। यश चोपड़ा ने कहा था, खन्ना के साथ काम करना खुदकुशी करने जैसा है। सुपरस्टारम का वो नशा जो राजेश खन्ना के सिर चढ़कर बोल रहा था, वो फिल्म मेकर्स के लिए गले की फांस बन चुके थे। आधी रात को प्रोड्यूसर को घर बुलाना, शराब का दौर खत्म होने तक उन्हें बंधक बनाकर रखना और सुबह घंटों देरी से सेट पर आना, ये वो नखरे थे जिन्हें इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यही नहीं, राजेश खन्ना की इसी ईगो ने उन्हें सलीम जावेद से भी भिड़वा दिया। खन्ना साहब कहते रहे कि दीवार पहले उन्हें ऑफर हुई थी, जबकि सलीम जावेद ने सरेआम कह दिया कि हमने ये किरदार सिर्फ और सिर्फ अमिताभ के लिए लिखा था। कोल्ड वॉर अब निजी हमलों तक पहुंच चुकी थी। जब राजेश खन्ना से उनकी लेट लतीफ़ी पर सवाल हुआ, तो उन्होंने वो मशहूर और विवादित लाइन कही, क्लर्क समय पर आते हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। शायद ये तंज अमिताभ बच्चन पर था, जो पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते थे, लेकिन वक्त की मार देखिए, जिस एक्शन को राजेश खन्ना हवा का झोंका कह रहे थे, उसी ने उनके रोमांटिक किले में सेंध लगा दी। सस्पेंस तब और गहरा गया जब राजेश खन्ना साहब की अपनी फिल्म महबूबा फ्लॉप हुई। उन्हें यकीन था कि ये फिल्म उन्हें फिर से नंबर 1 बना देगी, लेकिन दर्शकों ने एंग्री यंग मैन को अपना लिया था। वक्त की कदर न करने वाले सुपरस्टार का अंजाम क्या हुआ, और कैसे अमिताभ बच्चन ने चुपचाप अपनी मेहनत से उस सिंहासन को हासिल कर लिया। ये कहानी सिर्फ 2 कलाकारों की नहीं है, बल्कि गिरते हुए अहंकार और उगते हुए अनुशासन की है। कैसा लगा फिल्मी किस्सा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए सिनेमा 70 आप अगला फिल्मी किस्सा किस पर सुनना चाहते हैं, वो भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।